हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास जो थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कितने टाइप के, मतलब एलिमेंट्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने बताए थे कि 5 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से अपन फर्स्ट टाइप का डिस्कस कर चुके थे, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। सेकेंड अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो लीनियर एलिमेंट्स क्या होंगे? लीनियर एलिमेंट्स आर दोस एलिमेंट्स विच फॉलो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स। मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच का जो हमारा रिलेशनशिप आएगा, अगर वो लीनियर आता है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या हो जाएंगे? लीनियर एलिमेंट्स। अदरवाइज क्या होंगे? नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ओके, तो लीनियर एलिमेंट्स अपन क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्स which shows a linear relationship between the excitation and response। ऐसे एलिमेंट जो कि लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करें एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स के बीच में, वो क्या हो जाएंगे? लीनियर एलिमेंट। Suppose that this is a one circuit in which we give some excitation and we find some response, and the relationship between excitation and response is linear, then the element which used in this circuit is linear element। ठीक है, linear element। Suppose that we give voltage V and find current I, input we give V and find current I। Relationship between these, if we giving like that straight line, then it is a linear element। Example कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? आर एल सी। आर एल सी जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे लीनियर एलिमेंट्स होते हैं। इसके साथ साथ अपन क्या बोलते हैं कि लीनियर एलिमेंट्स क्या होंगे? वह एलिमेंट्स होंगे जो कि क्या करते हैं? लीनियरिटी प्रॉपर्टी is the combination of both homogeneous and सुपरपोजिशन और इसी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है? लीनियरिटी प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन होती है होमोजीनियस और सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि क्या करें? होमोजीनियस प्रॉपर्टी को और सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, वह एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? हमारे लीनियर एलिमेंट्स कहलाएंगे। ओके, अब अपन समझते हैं होमोजीनियस प्रॉपर्टी क्या होता है। होमोजीनियस प्रॉपर्टी, ओके, होमोजीनियस प्रॉपर्टी क्या है? इफ बी गिविंग इनपुट एफ ऑफ के एक्स, बी फाइंड आउटपुट एफ ऑफ एक्स। ओके, इस टाइप से अगर अपन ने दिया, मतलब अगर अपन इनपुट में के का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई भी है एक के कांस्टेंट, तो अपन को आउटपुट क्या मिल रहा है? के इंटू एफ एक्स। तो वो क्या करेगा? होमोजीनियस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो कोई भी एलिमेंट से अगर वो इसको फॉलो कर रहा है, प्लस साथ में किसको फॉलो करना है? सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी क्या है? इफ एफ ऑफ x1 प्लस x2 इनपुट में दिया, तो आउटपुट अपन को क्या मिलना? एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2, देन इट फॉलो सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। तो अगर कोई एलिमेंट्स है वो इन दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या करेगा? लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अदरवाइज वो क्या कहलाएगा? नॉन लीनियर एलिमेंट्स हमारा कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? लीनियर एलिमेंट्स के बारे में। तो अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अपन ने डिस्कस कर चुके हैं ओम्स लॉ,
जैसे अभी ओम्स लॉ नहीं पढ़ा है वो हमारी प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हैं, ओम्स लॉ के नाम से सर्च कर सकते हैं टॉपिक। तो ओम्स लॉ हमने बताया था, ओम्स लॉ क्या है, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशनशिप है। तो ओम्स लॉ जो है वो किस पे फॉलो होता है, केवल लीनियर एलिमेंट्स पे ही एप्लीकेबल होता है। अगर लीनियर एलिमेंट्स है तो ओम्स लॉ लगेगा, अगर लीनियर एलिमेंट्स नहीं है तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ओम्स लॉ क्या था, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी यही था ना कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, करंट बढ़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन अपन को कब मिलेगी, तब ही मिलेगी ना जब ये मान लीजिए वोल्टेज है, ये करंट है, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे करंट बढ़ा, तो अपन को क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सपोज ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 1 2 3, इनको जोड़ेंगे तो ये ऐसी टाइप से आएगा कि नहीं आएगा ग्राफ हमारा। ओके, तो अपन को क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो जो ओम्स लॉ है ये किस पे एप्लीकेबल होता है, लीनियर एलिमेंट्स पे। तो अपन ने डिस्कस कर लिया कि लीनियर एलिमेंट्स क्या है। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगी, लीनियर एलिमेंट्स आर दोस एलिमेंट्स विच गिव लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्साइटेशन एंड रिस्पॉन्स। सेकंड पॉइंट आएगा कि लीनियर एलिमेंट्स आर दोस एलिमेंट्स विच फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ होमोजीनियस एंड सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, गेट में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब कहीं भी पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है वो किस किस का कॉम्बिनेशन है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी जो है वो होमोजीनियस प्रॉपर्टी प्लस सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये पूछ लेते हैं कि ओम्स लॉ कौन से एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। तो ओम्स लॉ जो होता है वो लीनियर एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होगा हमारे, हमने बोला था आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, इनके अपन ग्राफ देखते हैं। सपोज है अपन पढ़ चुके हैं V इक्वल टू क्या होता है हमारा, I इंटू आर, यही होता है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे अपन, यहाँ पे अपन ने ग्राफ लिया, ये है करंट I और ये है V, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, R इक्वल टू क्या होगा, V बाय I। अगर V 1 है, करंट भी 1 है तो रेजिस्टेंस 1 होगा। V मान लीजिए 2 है, करंट 2 है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, 1 होगा हमारा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये हमारा बढ़ेगा, मतलब ये क्या है, लीनियर है ना, इसका कांस्टेंट, तो ये क्या होगा हमारा ग्राफ ऐसा मिलेगा अपन को। ठीक है, तो V इक्वल टू आई आर हो गया। ऐसे ही क्या है हमारा, V इक्वल टू क्या होता है हमारा, L डी आई बाय डी टी। तो अगर इनके बीच का अपन रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, ये हमारा V है, ये डी आई बाय डी टी है, तो अपन को कैसा ग्राफ मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ये इंडक्टर का हमारा। ओके, और क्या है, सपोज Q इक्वल टू क्या होता है, C V होता है। इनके बीच का ग्राफ बनाएंगे, मान लो ये है Q और ये है V, तो अपन को ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो R L C ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हमारे, लीनियर एलिमेंट्स, क्योंकि ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे एक्साइटेशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, रिस्पॉन्स भी इम्प्रूव होता है, अपन को स्ट्रेट लाइन मिलती है, वो क्या कहलाते हैं, लीनियर एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में, नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में। तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स क्या होंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट्स वह एलिमेंट्स हो जाएंगे जो कि क्या करते हैं, लीनियरिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब अपन को एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नॉन लीनियर मिलेगा, नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच गिव non-linear relationship between non-linear elements are those elements which give a non-linear relationship between the excitation and the response। एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स के बीच में जो कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप थे वो क्या हो जाएंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट्स हो जाएंगे। सपोज ये कोई भी सर्किट है, यहाँ इनपुट दिया एक्साइटेशन और ये आउटपुट लिया रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, जो कि लीनियर नहीं थे, मतलब स्ट्रेट लाइन ना हो, वो क्या हो जाएंगे, नॉन लीनियर। एग्जाम्पल
डायोड, SCR, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गया हमारे, डायोड हो गया, SCR हो गया हमारा, ट्रांजिस्टर, ओप एम्प, ट्राइक, डाइक एक्सेट्रा, और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो कि क्या करें, लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो ना करते हो, नॉन लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो करते हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट कहलाएंगे। साथ में क्या है, इसमें जो प्रॉपर्टी है होमोजीनियस प्लस सुपरपोजिशन, इसको भी फॉलो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि अगर ये दोनों प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर एलिमेंट्स कहलाएगा हमारा, ठीक है। एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं ग्राफ के थ्रू। डायोड जो होता है, आपने इसका ग्राफ देखा होगा, ये कैसा बनता है हमारा, डायोड का ग्राफ जो है ये VI, तो अपन जो डायोड का ग्राफ बनाते हैं वो हमारा कैसा बनता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये क्या लीनियर है, नहीं, लीनियर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा डायोड का। अगर आप SCR का देखें तो ये होता है VI, तो ये पहले ब्लॉकिंग मोड, फिर हमारे ये, फिर लैचिंग करंट आ जाता है, ऐसे ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो ये हो गया SCR का। तो ये क्या लीनियर है, नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारे SCR जो है, ये दोनों ही क्या हमारे नॉन लीनियर एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया हमारा आज का डिस्कशन लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में, कि लीनियर एलिमेंट्स आर दोस एलिमेंट्स which follow linear relationship between excitation and response. Non-linear elements are those elements which do not follow linear relationship between excitation and response. एग्जाम्पल, लीनियर में RLC, नॉन लीनियर में डायोड, SCR, ट्रांजिस्टर, ट्राइक, ड्राइक, ये सब हो गए हमारे। तो एक इससे कंक्लूजन निकलता है हमारा क्या, कि एवरी लीनियर एलिमेंट मस्ट एग्जिबिट बाय डायरेक्शनल प्रॉपर्टी एंड वाइस वर्सा नॉट द सेम। एक हमारा नोट कर लें आप, एवरी लीनियर एलिमेंट्स, हर जो लीनियर एलिमेंट्स होता है मस्ट एग्जिबिट बाई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी but its vice versa is not same, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी एंड बाय डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ओके। तो उसमें आपको पता चलेगा बाय डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो बाय डायरेक्शन, हर जो लीनियर एलिमेंट्स होता है वो बाय डायरेक्शनल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई एलिमेंट बाय डायरेक्शनल है तो वो लीनियर भी हो, ओके। तो एवरी लीनियर एलिमेंट्स मस्ट एक्टिवेट बाय डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बट इट्स वाइस वर्सा इज नॉट सेम। तो ये हो गया हमारा आज की क्लास से लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बाय डायरेक्शनल एंड यूनी डायरेक्शनल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। थैंक यू।